नारा हमद जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्दुस का हो। खुदा जो है, जो था और जो आने वाला है। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी आयात 18 ता 20 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर ईद पाक तसलीस मनाते हैं। और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। आज की ईद उन तमाम अजीम ईदों में से एक है जो कैथोलिक कलीसिया लतूरियाई साल के दौरान मनाती है। यह ईद हमें एक ऐसा भेद पेश करती है जो इतना गहरा और मावरा है कि हमारी सारी जिंदगी इस भेद पर गौर व फिक्र में गुजर जाएगी। पाक तसलीस बाप, बेटे और रूह कुद्दुस की जिंदगी का भेद कभी पूरी तरह से नहीं समझा जाएगा, लेकिन यह हमारी हमेशा की इबादत और खुशी का सबब बनेगा। अगरचे कलीसिया ने पाक तसलीस की वजाहत के लिए फलसफियाना तसव्वुरात का इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई इंसानी तसव्वुर या वजाहत कभी भी पूरी तरह से पाक तसलीस की वजाहत नहीं करेगा कि खुदा कौन है। अगरचे हम खुदा के बारे में कुछ अमूमी सच्चाइयों की तरफ इशारा कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी तसलीस के बातनी जोहर, गहराई, खूबसूरती और कादर मुतलक की मुकम्मल अक्कासी नहीं कर सकेंगे। जैसा कि हम इस हकीकत पर गौर करते हैं, यह समझना जरूरी है कि तसलीस पहले कोई इलाहियाती भेद नहीं है जिसकी हम तारीफ करने की कोशिश करते हैं, बल्कि तसलीस सबसे पहले उन इफराद की शराकत है जिनको जानने के लिए हमें बुलाया गया है। हम बुनियादी तौर पर अक्ली इस्तदलाल के जरिए खुदा को नहीं जानते हैं, हम खुदा को दुआया इत्तेहाद के जरिए जानते हैं। अगरचे इलाहियात गैर मामूली तौर पर मुफीद और अहम है, लेकिन खुदा का जोहर किसी भी फलसफियाना तसव्वुर से बाहर है। उन्हें गहरी दुआया जिंदगी के जरिए जाना जाए। पाक तसलीस के एक शख्स से दुआ करना यकीनन सबसे दुआ करना है, क्योंकि वो एक ही खुदा हैं। लेकिन हमें बहरहाल बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के साथ मोहब्बत के रिश्ते के लिए बुलाया गया है। और अगरचे हमारे कमजोर जहन खुदा के जोहर को पूरी तरह से समझने के काबिल नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम उसे इजाजत दें तो वो हमें अपने इल्म की तरफ मजीद गहराई में ले जाएगा। दुआ अक्सर दुआ मांगने, कलाम पाक पर गौर करने और सुनने से शुरू होती है, लेकिन सच्ची दुआ बहुत गहरी चीज है। हकीकी दुआ ध्यान और ज्ञान की दुआ है जो हमें बिल आखिर इलाही इत्तेहाद की तरफ ले जाती है। दुआ की इस शक्ल को सिर्फ खुदा ही हमारी जिंदगियों में शुरू कर सकता है, और सिर्फ खुदा ही दुआ की इस गहरी शक्ल के जरिए, जैसा कि वो है, अपने आप को हम तक पहुंचा सकता है। हमारी कलीसिया के चंद अजीम तरीन मुकद्दसीन तो जो भी तसव्वुरात
ہم خدا کے بارے میں رکھتے ہیں ان کو اپنے ذہنوں سے نکالیں تاکہ وہ اپنی ذات کا خالص نور ہمارے ذہنوں پر انڈیل سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ علم خدا کے بارے میں جاننے کے تصور سے باہر ہے، یہ خدا کو جاننے والے علم کا آغاز ہے۔ آج مقدس ترین پاک تثلیث پر غور کریں، اور جب ہم ایسا کریں تو خدا سے اس کے بارے میں گہرے علم کو جاننے کے لیے دعا مانگیں۔ اس سے یہ دعا مانگیں کہ وہ ہمارے ساتھ اپنی الہی محبت کا اظہار کرے اور ہمارے ذہنوں اور دلوں کو گہری سمجھ کے لیے کھولے کہ وہ کون ہے۔ خدا کی باطنی زندگی کے عظیم بید کے سامنے اپنے آپ کو عاجز کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کے بید کے سامنے عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں، لیکن یہ عاجزانہ سچائی ہمیں محبت کے اس گہرے رشتے کے قریب جانے میں مدد دے گی جس کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے۔ پاک ترین تثلیث، باپ، بیٹا اور روح القدس، جو ایک خدا اور تین الہی ہستیاں ہیں، برائے کرم ہمیں اپنے ساتھ محبت کے رشتے کی طرف متوجہ کریں۔ صوفیانہ دعا کے تحفے کے ذریعے ہم ہر روز آپ کی زندگی کی بید اور خوبصورتی کو زیادہ سے زیادہ جانیں اور پیار کریں۔ خدا یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔